सा परानुरक्तिरीश्वरे तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। ये स्वाभाविक इस प्रकार की प्राणों की एक स्थिति हो जाती है जब वो अपने प्राणधन, प्राण जीवन, प्राणाराम, प्राण श्री श्याम सुंदर के सुख में ही अपने जीवन को, अपने सुख को परिवसित कर देता है। बस भगवान श्याम सुंदर का सुख मेरा सुख, उनकी हंसी मेरे जीवन की हंसी, उनकी उदासी मेरे जीवन का सर्वथा विनाश। देख नहीं सकता, देखना चाहता नहीं। ये इस प्रकार की स्थिति जब मनुष्य के जीवन में आती है तब समझना चाहिए ये प्रेम के मार्ग पर आया। प्रेम में और स्वार्थ में बड़ा अंतर है। प्रेम की भित्ति त्याग है। संसार में जितना जितना अपना त्याग होगा उतना उतना प्रेम का विकास होगा, और जितना जितना हमारा ग्रहण होगा, लेने की इच्छा होगी, उतना उतना ये प्रेम का विनाश होगा। प्रेम का विकास और प्रेम का विनाश ये त्याग पर अवलंबित है। जहाँ त्याग का त्याग हो गया, त्याग करना छोड़ दिया आदमी ने, और भोग जीवन हो गया, भोग के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ, वहीं प्रेम जाता रहा। जहाँ छीना झपटी लेने के लिए हुई, पाने के लिए हुई, वहाँ प्रेम का, प्रेम तो केवल देना जानता है, लेना जानता है। इसलिए जगत के प्राणियों में प्रेम करो, ममता मत करो, सेवा करो, अहंकार मत करो, उन्हें दो लेने की इच्छा मत करो, उनकी आशाओं को पूर्ण करो, उनसे आशा रखो मत, उनके अधिकारों की रक्षा करो, अपने अधिकार को छोड़ दो, उनके मन को रखो, अपने मन को भूल जाओ। इसमें जितना जितना भी मनुष्य का विकास होता है उतना उतना उसके प्रेम का विकास होता है, उतना उतना आनंद का प्रादुर्भाव होता है, उतनी उतनी शांति मिलती है। तो ये जिसका भी अपने वर्णन हो रहा है, ये जो गोपी जीवन, इसको वैष्णवों की, गौरी वैष्णवों की भाषा में ये कहा है भाव का जीवन। इस भाव का जो अंतिम स्वरूप है, ये भाव जहाँ जाकर जिस भाव में परिवसित होता है उसका उनके यहाँ शास्त्रीय नाम महाभाव है, और वो महाभाव रूपा श्री राधिका जी मानी जाती है। तो राधिका जी के जीवन की ये जो लीलाएं हम लोग गाते हैं, सुनते हैं, ये इनको लौकिकी बातों में नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ी ऊंची साधना की स्थिति है, प्रेम की स्थिति है, जिस स्थिति में सर्वस्व अर्पण करके, अपने अहम का अर्पण करके मनुष्य केवल भगवान का बन जाता है। समर्पण में जहाँ तक अपने को रखता है ना, रविंद्र ने लिखा एक जगह बड़ा सुंदर, वो लिखते हैं कि समर्पण में जहाँ तक समर्पण करने वाला है वहाँ तक समर्पण नहीं होता पूर्ण। अहंकार है ना, मैंने समर्पण किया तो ये मैं रह गया, मैंने समर्पण किया तो ये मैं रह गया। ये इस मैं का भी समर्पण हो जाना चाहिए। माने उसकी वस्तु उसकी इतनी हो जाए और ऐसी हो जाए कि जिसमें किसी ने उनको वस्तु दी, देने वाला कोई है वो न रहे, देने वाला भी समर्पित हो जाए। तो देने वाले का जहाँ तक अहंकार है वहाँ तक समर्पित होता नहीं। इसलिए अहंकार को देने के लिए प्रस्तुत हो जाए और अहंकार को भगवान ले लें। तो उसका तरीका है ये कि सारे सुख
जो उस प्रियतम के हैं, बस वही सुख इसके सुख बन जाए। अब अहम की भूल हो जाती है, अहम फिर नहीं रहता। अहम यदि रहता है तो अहम के सुख की कोई न कोई चिंता, अहम के मंगल का कोई न कोई मनोरथ छिपा रहता है। अहम के मंगल की चिंता है ही नहीं। केवल परार्थ ही नहीं, परार्थ जीवन में ये होता है कि अपने जीवन को मैंने परार्थ कर दिया दूसरे के लिए। दूसरा कोई रहा ही नहीं, दूसरा कोई रहा ही नहीं। अपना सब कुछ उनका हो करके वे रह गए, उनका सब कुछ हो गया, वे रह गए और कुछ नहीं रहा। अब वे अपनी चीज को चाहे जैसे बरतें, चाहे जैसे रखें, चाहे जैसे, तो वहां फिर ये लीला के लिए नित्य दो भाव हैं जगत को शिक्षा देने के लिए। अनादि और अनंत काल तक ये रहने वाले राधा माधव का भाव, इस भाव में वो त्याग की पराकाष्ठा की शिक्षा देते हैं। दोनों दोनों के प्रेमास्पद, दोनों दोनों के प्रेमी, उसका सुख उसका सुख, उसका सुख उसका सुख। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के सुख में सुखी अगर संसार में हम होने लगे, जगत आज सुखी हो जाए। जितने हम लोग हैं इनमें ये भाग हम सुखी हों, आप चाहे सुखी हो न हो। और जहाँ ये सुख की भावना अपनी और भी स्थूल होती है, वहाँ ये मन होता है आप चाहे दुखी हो जाए, हम सुखी हों। और स्थूल होने पर आपको दुखी बनाकर हम सुखी होना चाहेंगे, यही आप चाहेंगे। तो क्या होगा, जगत में सभी दूसरों को दुख देकर सुखी होना चाहेंगे तो सबको दुख होगा। और अगर ये इसके ठीक विपरीत ये भावना हो जाए कि आपके सुख में मैं सुखी हूं, चाहे कितनी त्याग करना पड़े, और आपकी ये भावना हो कि मेरे सुख में आप सुखी, चाहे कितनी त्याग करना पड़े, तो सब लोग त्याग के लिए तैयार हो, सब लोग सुखी। वो कहें आप लो, वो कहें आप लो, ले कौन फिर? ये तो जहां पर लेने वाले हैं सब, वो देने वाला कोई नहीं, वहां छीना झपटी है। जब ये हो कि ये आपका मेरा नहीं, आप कहीं आपका मेरा नहीं, तो दोनों का रहा और लड़ाई हुई नहीं। तो जहां जहां पर त्याग है वहां वहां पर प्रेम है, जहां जहां पर प्रेम है वहां वहां पर सुख है, ये नियम है। तो ये प्रेम का यही स्वरूप है कि आपके सुख के लिए मैं अपने सुख का त्याग कर दूं, आपके सुख के लिए अपना सुख मैं दे दूं, आपके सुख को मैं अपना सुख मान लूं। बस अपने सुख का जहां परित्याग हुआ, आपका सुख मेरा सुख बना, जीवन पवित्र हो गया। जीवन में जहां तक चैतन्य चरितामृत में आया कि ये काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, काम अंधतम है और प्रेम निर्मल सूर्य है, भास्कर है। तो काम किस चीज का नाम है? निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। आपके द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा, भगवान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की, सुखी करने की इच्छा करते हैं, इसका नाम काम है। अपने को सुखी बनाने का जो मनोरथ, इसका नाम काम। और आपको, भगवान को सुखी बनाने का जो मनोरथ, इसका नाम प्रेम। यही काम और प्रेम का अंतर है। अपने सुख की चाह काम, अपने सुख को देखकर किसी को सुखी बनाने की चाह, इसका नाम प्रेम। इस प्रेम का विकास होते होते जब ये महाभाव में परिणत होता है, उस महाभाव का नाम राधा भाव है। तो ये ब्रज की लीला में इसीलिए ये कहा गया है कि भाई श्री कृष्ण तो एक ही है, 5-7 नहीं, ज्यादा नहीं, एक श्री कृष्ण है। पर ये इसी भाव की महत्ता बताने के लिए वैष्णवों ने माना कि श्री कृष्ण के 3 रूप हैं, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम। द्वारका के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्ण है,
ऐश्वर्य का पूर्ण विकास है, माधुर्य का काम है। और मथुरा के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्णतर हैं, और ब्रज के जो श्री कृष्ण हैं ये पूर्णतम हैं। क्यों पूर्णतम हैं? कि यहाँ जितने भी इनके वो सहचर हैं, साथी, संगी, पार्षद, सखा, सखी, जो कुछ हैं, ये सब के सब इन भगवान के जीवन में अपना जीवन मिलाकर, इनके सुख को अपना सुख बनाकर, इनको सर्वथा और सर्वदा मधुरतम बनाए रखते हैं। ये जो माधुर्य है भगवान का, इन प्रेमियों के द्वारा प्राप्त कराया हुआ, ये माधुर्य भगवान को पूर्णतम बना देता है। और इस माधुर्य में जहाँ जहाँ कमी होती है, ये माधुर्य जहाँ जहाँ पर घटता है, जहाँ जहाँ पर निजेंद्रिय सुख की इच्छा बढ़ती है, जहाँ जहाँ पर पाने का ख्याल ज्यादा होता है, वहाँ वहाँ पर ये भगवान की पूर्णतमता जो मधुरता के विकास में अत्यंत कारण है, वो घटने लगती है। वहाँ पर भगवान का जो पूर्णतमत्व है ये छिपने लगता है। क्यों छिपने लगता है? कि लोग स्वार्थी उसके चारों तरफ आकर के उसके द्वारा अनुचित काम कराना चाहते हैं, त्याग नहीं होता। तो इसलिए ये संसार में भी, अपने घर में भी, अपने पड़ोस में भी, देश में भी, विश्व में भी जितना जितना अधिक अधिक त्याग होगा, जितना जितना दूसरे के सुख में सुख की भावना होगी, प्रतीति होगी, चेष्टा होगी, अनुभूति होगी, उतना उतना ही प्रेम बढ़ेगा, उतना उतना ही सुख बढ़ेगा, उतनी उतनी शांति बढ़ेगी। इसी बात को यद्यपि श्री कृष्ण और गोपियों का ये जो क्षेत्र है प्रेम का, ये उस दृष्टि से लोक संग्रह के लिए नहीं है, परंतु इसके द्वारा परम लोक संग्रह होता है। ये ऐसी शिक्षा मिलती है अपने त्याग की, जहाँ पर भोग के लिए स्थान ही नहीं। अपने सुख के, अपना सुख भी स्वीकार इसलिए है कि इसमें अपने प्रेमास्पद को सुख मिलता है। कपड़ा हम क्यों पहने? आप हमारे प्रेमास्पद हैं, हमारे कपड़े को देखकर आपको सुख हो इसलिए पहने, ये भी न पहने। त्याग और ग्रहण, भोग और त्याग, सुख और दुख, ये सब के सब अपने सुख के लिए नहीं, प्रियतम के सुख के लिए। ये श्री गोपियों का भाव और ये राधा भाव, इसी भाव को लेकर के ये जो आज पद सुना आप लोगों ने कि राधा की अंतिम अभिलाषा, ये बड़ी सुंदर अभिलाषा, मरने के बाद भी वो चाहती है। बड़ी सुंदर बात है कि श्री कृष्ण का नाम मुर्दे के कान में भी मेरे पड़ता रहे। श्री कृष्ण जहाँ पर क्रीड़ा करते थे, वहाँ की धूल मरने के बाद मेरे शरीर पर लगती रहे। श्री कृष्ण जिस तमाल के पेड़ पर पेड़ के सारे खड़े होते थे, और जिस तमाल वृक्ष का वर्ण श्याम सुंदर का वर्ण है, वही सांवला सांवला, उस तमाल से मेरे मृत शरीर का स्पर्श होता रहे। ये मरने को कुछ डर नहीं, पंचभूत कर वास, पी बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश। ये बड़ा सुंदर भाव है, संस्कृत के एक पद का अनुवाद है। वो कहते हैं कि भाई मरने का डर नहीं है, पंचभूतों में वास है, पंचभूतों शरीर बना है तो ये बिखरेगा ही, परंतु एक कामना है, मरने के बाद इन पंचभूतों का क्या हो है? पी बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश। ये जो जल तत्व है, ये जिस सरोवर में
हमारे प्रियतम स्नान करते हैं उसमें जाके मिल जाए। पी बापी, प्रियतम की बावड़ी में जिसमें वो स्नान करते हो उसमें जा करके जल तत्व मिल जाए। और जिस मार्ग से, जिस धरती पर हमारे प्रियतम चलते हों, मरने के बाद हमारे पंचभूतों का जो पृथ्वी तत्व है ये उस पृथ्वी में जाके समा जाए जिस पर हमारे प्रियतम के चरण टिके वो जाए। और हमारा जो तेज तत्व है, अग्नि तत्व, वो जिस दर्पण में हमारे प्रियतम अपना श्रीमुख देखते हैं उस दर्पण में जाके तेज तत्व समा जाए जिससे वो अपना मुंह देखते रहें। और ये जो हमारा वायु तत्व है ये जिस बीजने से, जिस पंखे से प्रीतम हवा लेते हों उस हवा में जाके समा जाए। और ये आकाश जिस आंगन में हमारे प्रियतम खेलते हों, रहते हों, उस आंगन के आकाश में समा जाए। पी बापी मार्ग मुकुर बीजन अंगन आकाश। जल तत्व प्रिय की बावड़ी में, पृथ्वी तत्व प्रिय के मार्ग में, अग्नि तत्व प्रिय के दर्पण में, और वायु तत्व प्रिय के पंखे में, और ये आकाश तत्व प्रिय के आंगन में। ये भाव जो हैं, ये भाव इस बात को बताते हैं कि उनका सारा जीवन अपने प्रेमास्पद भगवान के जीवन में ओतप्रोत हो गया। सर्व समर्पण, आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा। ये तो इस भाव में जहाँ हम अपनी मन की गंदगी को लेकर के बुरी चीज देखते हैं उसकी तो यहाँ कल्पना ही नहीं है। ये तो इतना ऊंचा, महान ऊंचा स्तर का साधन है कि जहाँ पर मनुष्य को सब प्रकार से ये जो यम नियम योग के हैं, ये मनु के 10 धर्म हैं, श्रीमद् भागवत के 30 मानव धर्म हैं, ये तो सब इसके प्रारंभ में ही आ जाते हैं। इसके बिना त्याग नहीं होता और यहाँ त्याग बिना आगे पैर रखा नहीं जाता। इसकी तो चलने की जहाँ तैयारी होती है वहाँ सबसे पहले त्याग चाहिए। भोग त्याग, भोग विरक्ति यदि न हो, भोग वासना अगर मन में हो, इंद्रियों को सुखी करने की, अगर तृप्त करने की अगर मन में इच्छा हो, इस मार्ग में मनुष्य आ नहीं सकता। आता है तो इस आग में जल जाता है। इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, ये बड़ा सुंदर मार्ग है।